ओके, सार्थक प्रभु से स्टार्ट करते हैं। कितने राउंड चैंटिंग करते हैं आप? प्रभु जी मैं डेली 5 राउंड चैंट करता हूँ। ओके, और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? क्या एक्सपेक्टेशंस आपके, क्या क्या आशा है? प्रभु जी ज्ञान प्राप्त करना और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जय जय। ओके, मनी माता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको माइक। माता जी 16 राउंड चैंटिंग करते हैं हरे ना? कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं अभी इतनी नहीं हो रही प्रभु जी, 16 इतनी नहीं हो ज्यादा रही? नहीं हो रही। हाँ ओके, थोड़ा कम, नहीं अभी इतनी नहीं पहुंच पा रहे तो पहुंचना है अभी। थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। ओके जी ओके प्रभु जी, थोड़ा सा कम टाइम मिलता है प्रभु जी, उतना नहीं हो पाता है एकदम से। ओके ओके, ठीक है माता जी। सुस्मिता माता जी, या फिर सुस्मिता माता जी जो आईडी से भी कहते शायद अभी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आप कितना, मैंने हाँ हाउ मेनी राउंड्स माता जी, आप कितने माला जप करते हैं? प्रभु, ओनली 2 राउंड्स। ओह, ठीक है, इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे करना है increase। और आपका इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया? ज्ञान के भक्ति के बारे में और भी जानने के लिए, ओके और मतलब बहुत कुछ जानने के लिए भक्ति के बारे में। ओके, थैंक यू। साहिल प्रभु, ठीक। अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं 4 माला चैंट करता हूँ। ओके, और प्रभु जी इस कोर्स में यानी मेरे को कुछ यानी नया सीखना है मुझे और भक्ति में आगे बढ़ना है। जी प्रभु। ओके, संजय प्रभु जी, संजय प्रभु जी तो सीनियर डिवोटी है। हाँ, 7-8 लोग माला और 16 माला तक पहुंच जाते हैं, कभी छूट जाता है। ओ, कभी कभी वर्कलोड ज्यादा रहता है, छूट जाते हैं। ओके प्रभु जी, इसको रेगुलर करना है। ओके, पंखुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी मैं अभी 4-5 राउंड्स करती हूँ, तो वही मुझे रेगुलरिटी के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। ओके ओके, थैंक यू। तो बेसिकली ये कोर्स जो डिजाइन किया है एआईची के लीडर्स ने, इसमें अलग अलग स्पीकर्स रहेंगे, वो अलग अलग जो आपके लेवल वाइज जो सिलेबस है उसको कवर कराएंगे। तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि भगवत गीता स्टडी करते हैं, बहुत सारे डिवोटी भागवत में स्टडी करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से उसको स्टडी नहीं कर पाते। तो उसके कारण किसी को दूसरे को प्रीचिंग करना है, प्रचार करना है, या बताना है, या खुद के भी कन्विक्शन के लिए जो स्ट्रॉन्ग फेथ जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है ऐसा। तो इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। तो हम जस्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तरह कुछ बेसिक कुछ कवर करेंगे, उसके बाद में हम ओके। तो आप पीपीटी देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन पे? यस प्रभु प्रभु जी, जी। क्लियर। ओके, तो ओके, तो हमारा जो आज का शीर्षक है वो है खोज जीवन के संघर्ष की। देखिए, हर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। भौतिक जीवन मतलब संघर्ष करना ही है, स्ट्रगल। तो 1 सेकेंड। हाँ, तो इसमें अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्चिंग। हम वास्तव में इतना सुबह से लेकर शाम तक इतना प्रयास करते हैं, लेकिन हम वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है, और मतलब क्या ढूंढ रहे हैं हम बेसिकली? ये आपसे क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। प्रभु जी हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। या उन्होंने डिवाइस वगैरह अटेंड किया लग रहा है। या तो हैप्पीनेस या सुख ढूंढ रहे हैं हम। तो सुख के लिए तो ही इतना कुछ प्रयास करते हैं। जैसे मैं पुणे में अभी 2 साल जॉब किया, अभी आश्रम ज्वाइन करने से पहले उसको तो वहां पे भी देख सकते थे कि कैसे सुबह से शाम तक है। तो मेट्रो ट्रेन में जैसे जाते हैं एकदम चींटियों की तरह है ना, रेट रेस।
तो इस तरीके से उद्देश्य क्या अल्टीमेटली हर कोई प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं, बहुत सिंपल स्लाइड्स है, आप खाली देख के ही आप कवर कर सकते हैं। और स्लाइड्स में ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप दूसरों को भी प्रीचिंग कर सकते हैं उसके थ्रू। तो हम किन किन माध्यमों से सुख खोजने का प्रयास करते हैं, बताइए सार्थक प्रभु। क्या प्रभु? आप आनंद किन किन तरीकों से आनंद ढूंढते हैं आपके जीवन में? प्रभु जी खाने के टेस्ट से। ओके हाँ प्रभु जी, धन की प्राप्ति से। ओके धन की प्रभु प्राप्ति। जी प्रभु जी कीर्तन। कीर्तन, हरि बोल, ये तो पॉजिटिव तरीका है, सकारात्मक तरीका। ओके देखते हैं, बचपन छोटे खिलौने, बड़े हो जाते फिर बड़े खिलौने मिल जाते हैं। ओके जैसे प्रभु ने बताया धन प्राप्ति, बेसिकली धन प्राप्ति मतलब कंफर्ट्स, जो फिजिकल कंफर्ट्स, भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके माध्यम से। तो ये भी आप देख सकते हैं, अलग अलग जो फैशन डिजाइन है, ये क्यों करते हैं अलग अलग डिजाइन में, हेयर कटिंग, स्पेशल कटिंग्स, हेयर स्टाइल। तो इनका उद्देश्य भी क्या है, अल्टीमेटली प्रसन्न होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि मैं ऐसे हेयर स्टाइल रखूंगा तो सब व्यक्ति मुझे ही देखेंगे, है ना, और इस तरीके से मैं जीवन में प्रसन्न हो सकता हूँ, ऐसा। ओके हेयर स्टाइल्स भी ऐसे। साहसिक कारनामे, एडवेंचरस एक्टिविटीज, आप देखेंगे जो स्काई डाइविंग करते हैं, जो सीनियर्स है वो सभी जानते हैं कि स्काई डाइविंग इट्स वेरी रिस्की। कई बार तो ऊपर से डाइविंग करते करते वो खुलता ही नहीं इवन डेथ तक हो जाती है, लेकिन फिर भी करते हैं बिकॉज दे गेट प्लेजर, सम काइंड ऑफ प्लेजर, तो उनको आनंद मिलता है, इसलिए तो सब कुछ करते हैं ना। ओके स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सिंपल स्लाइड्स है अभी, बेसिक्स है। तो ये आप नशा और पार्टियां, श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि श्रील प्रभुपाद जी भी बताते अपने लेक्चर्स में, व्यक्ति नशा क्यों करता है, नशा क्यों करता है, आनंद की प्राप्ति के लिए करता है ना, कि आनंद मिलेगा। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए मिलता है फिर चला जाता है लेकिन बेसिकली नशा और पार्टियां भी क्यों करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। ओके स्लाइड्स बहुत सिंपल है। सुख का मतलब क्या है, बेहतर सुविधाएं, खाने की सुविधा बेहतर हो, सोने की सुविधा बेहतर हो, इस तरीके से भय सुरक्षा, प्रोटेक्शन कर सके हम और एंजॉय कर सके लाइफ। तो इसका सुख का मतलब ये समझते हैं हम, जो हमारी भौतिक परिभाषा जो होती है। लेकिन आहार निद्रा भय और मैथुन, ये एक महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभे नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो उसमें क्या बताते हैं जी, जो आहार, देखिए जानवरों के पास में भी क्या क्या है, उनके भी फ्रेंड्स होते हैं, वो भी मनोरंजन करते हैं, उनका भी परिवार होता है। One second. तो शास्त्र महाभारत में ये श्लोक आता है, आप लोग याद कर सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये श्लोक। तो किस तरीके से कि इंसान और जो जानवर है उनके, मतलब हम भी वही कार्य करेंगे तो हम एक नहीं हो सकते। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना। इंसान और जानवर दोनों में समान है। देखिए ये हम भी खाते हैं और ये हाथी भी क्विंटल खा जाता है, तो वो भी खा रहे हैं। स्लीपिंग, वो भी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। मेटिंग, वो भी कर रहे हैं। और बचाव, प्रोटेक्शन। तो महाभारत का ये श्लोक बोलता है आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम, ये पशु और मनुष्य में दोनों में समान है।
यदि हम भी यही कार्य करेंगे जो पशु कर रहे हैं तो हमें और जानवरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन धर्मेण हितेषाम अधिको विशेषो, एक धर्म ही ऐसा चीज है जो मनुष्य को जानवर से अलग करता है जी। ऐसा तो वो धर्म क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहेंगे? साहिल प्रभु, संजय प्रभु जी, धर्म, धर्म किसको बोलते हैं? प्रभु जी, नोइंग द सुप्रीम सेल्फ। नोइंग द सुप्रीम सेल्फ, सुप्रीम बोल सकते हैं। भगवान को जानना। ओके, मतलब आप बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन वो थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी में हो गई। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल वर्ड्स में पूछूं, चीनी, जैसे चीनी का, शुगर का धर्म क्या है? मिठास। मिठास, यस राइट। और पानी का प्रभु धर्म जी, क्या है? सेवा, हाँ, सेवा करना। वो तो हमारा धर्म है। हाँ यस राइट, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। इसी पे आएंगे हम। लग रहा है आपकी माताजी बता रही है आपको, कोई आपको हेल्प कर रहे है। ओके, तो बताइए आग का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म? हीट। हाँ, हीट एंड लाइट, उष्मा और प्रकाश। अच्छा, एक्चुअली सुस्मिता माताजी हिंदी में कंफर्टेबल है ना? एक्चुअली बाद में स्लाइड्स मतलब इंग्लिश में होगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स हिंदी में ही है। नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, मैं बोल नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। ओके ओके, दैट्स ओके। ओके, तो जैसे चीनी का धर्म ये होता है, पानी का धर्म क्या होता है? तरलता, बहना। आग का प्रकाश और उष्मा। उसी तरीके से हमारा धर्म होता है किसी की सेवा करना। हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा करते नहीं करते? जब कोई भी सेवा करने के लिए नहीं मिलते तो क्या करते हैं? विशेष रूप से विदेशों में कुत्ते की सेवा करते हैं ना। तो इस तरीके से सेवा करना हमारा स्वाभाविक गुण है, किसी न किसी की सेवा करना। तो ये बताते हैं कि ये सेवा करना हमारा जब तक तब तक पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार की, अपने समाज की, देश की सेवा करते हैं, नहीं करते? करते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक भगवान की सेवा नहीं करते। तो इसमें हम आगे देखते हैं। तो फिर मनुष्य और जानवरों में अंतर ही क्या हुआ यदि हम भी वही कर रहे हैं जो जानवर करते हैं, सेम कार्य? तो अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्या जानवरों में बुद्धि कम होती है? बहुत सारे जानवरों में बहुत बुद्धि होती है। स्पेशली घर में जब हम देखते हैं बिल्ली कैसे छिपाकर जो दूध रखती है उसको पी जाती है। मतलब बुद्धि तो होती है जानवरों में भी। ओके, तो देखिए हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एनिमल्स की और ह्यूमंस की। तो ये पहला है ईगल, बाज। इसकी क्या विशेषता होती है, खास बात क्या है? ये बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। बहुत सही, और क्या है? इसकी दृष्टि बहुत पैनी होती है। या वीरेंद्र प्रभु जी ने बताया। ओके, ये बहुत दूर तक देख सकता है अपने शिकार को ऊपर से देख के। तो इसकी जो देखने की पावर है वो ज्यादा है, तो इवन इंसान से भी ज्यादा है। बाद में जाके हम कंपेयर करेंगे। तो अभी खाली हम देख रहे हैं घोड़े की, हॉर्स। ये बहुत तेज दौड़ सकता है। हॉर्स पावर या रनिंग पावर। ओके, देन इसलिए बोलते हैं ना अश्व शक्ति। आगे जाके आप स्टडी करेंगे ना, तो जो शक्ति का जो मात्रक होता है उसको अश्व बोलते हैं। एचपी होता है, एचपी होता है, हॉर्स हॉर्स पावर। या राइट। तो आगे डॉग, इसकी किसके लिए जाना जाता है? डॉग को आर्मी वगैरह में किस लिए यूज ये करते हैं? बहुत जोर से भाग सकता है। यस, स्मेल। जी ब्रो राइट, स्मेल पावर। तो आगे फटाक से एलिफेंट, ईटिंग। बहुत शक्तिमान होता है, शक्ति। हाँ, शक्तिशाली। यस, ये व्हाट इज दिस? बियर, भालू। बहुत ताकतवर होता है। अच्छा, बहुत सोता है। बहुत सोता है, ये सही है। 6 महीने के लिए परमानेंट सो जाएगा। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती। तो हमारे से भी ज्यादा उन्नत तकनीकें हैं इनके पास में। जब भी देखें, जैसे
हाथी हमसे ज्यादा खा सकता है। आहार निद्रा भय मिथुन, तो भालू है हमसे ज्यादा सो सकता है, 6 महीने के लिए सो सकता है। और पिजन्स वगैरह कबूतर हैं वो दे आर इन एडवांस इन मेटिंग मिथुन में। इस तरीके से फिर प्रोटेक्शन, तो जानवर वगैरह वो भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं। फिर है दुर्भाग्य से इतनी तरक्की के बावजूद भी आधुनिक मनुष्य है असंतुष्ट, चिंता से भरा, तनाव, उदास और सबसे ऊपर दुखी। ये भागवत में हम देखेंगे आगे जाकर। ये पहले से वर्णन है कि किस तरीके से प्रायण अल्पायसु सभो कलुष्मिन योगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो ही उपद्रुता, मतलब हमेशा दुखी रहते हैं भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति है। फिर भी देखिए पशु है, कभी कोई दंगा नहीं करते, कोई सुसाइड नहीं करते। कभी सुना है कि उस शेर ने या चीता ने देखो जी सुसाइड कर लिया, न्यूज़पेपर में ऐसा हेडिंग आया है, या कि उस कुत्ते ने सुसाइड कर लिया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने फ्रस्ट्रेशन के मारे इतना टेंशन में डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा सुना नहीं सुना। कोई आत्महत्या नहीं करते, कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लेते हैं। आगे देखेंगे जैसे हम कॉलेज वगैरह में जैसे प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो नशा करते हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, कोई चेन स्मोकर बनने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन लेट्स ट्राई वहीं से स्टार्ट होते हैं। फिर ऐसे ही जो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, वो भी स्टार्टिंग में ड्रग एडिक्ट बनने के लिए नहीं करते, लेकिन फिर टाइम के साथ हो जाते हैं। तो कोई उनमें तलाक भी नहीं होती है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी नहीं करते, लेकिन मनुष्य करते तो इस तरीके से तो ऐसा क्या है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है? तो ये महाभारत का जो श्लोक है ये आप याद कर सकते हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, है ना। तो ये होम टास्क रहेगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हि न पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन सामान्यम एतत्, ये सब सामान्य है, कॉमन है, किसमें? पशुभिः नराणाम, पशु में और इंसानों में। धर्मो ही तेषाम, उनमें धर्म ही एक ऐसा है, अधिको विशेषम, एक ज्यादा है। धर्म के कारण ही क्या होता है, मनुष्य जानवर से अलग होता है। धर्मेण ही न, धर्म के बिना पशु के समान हो जाता है व्यक्ति। तो देखते हैं कल कितने याद कर पाते हैं इसमें से। हाँ, तो ये पशु और मनुष्य में ये अंतर है। तो अभी वैसे टाइम हो चुका है, तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके बाद में आगे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे प्रश्न केवल मनुष्य ही कर सकता है। एक गली में बैठा कुत्ता ऐसे ऐसे कभी सोचता हुआ नहीं मिलेगा, मैं कौन हूँ, क्या भगवान होते हैं वास्तव में, सफलता का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद में दोबारा भी जन्म होता है क्या। अभी पुनर्जन्म का एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि पुनर्जन्म होता है, देखा आपने? राजस्थान के राजसमंद जिले में कि उसका दोबारा से जन्म हो गया, पुनर्जन्म हुआ है। तो पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, भगवान होते हैं, सब होते हैं, है ना। खाली वो क्या सूक्ष्म विज्ञान होती है, आत्मा वगैरह दिखते नहीं है तो विश्वास नहीं हो पाता है, इस कारण से अच्छे से भक्ति कर नहीं पाते हैं। तो ये इसके आगे हम कल देखेंगे, उसके आगे फिर दूसरे स्पीकर्स क्लास लेंगे। तो अभी मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप वीडियो को देखिएगा और वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला वो आपको बताना है पॉइंट, और उसके बाद में आगे कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। Sorry. तो ये 2 मिनट का ही वीडियो है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको स्क्रीन विजिबल है, वीडियो दिख रहा है आपको, और वॉइस आ रही है क्या?
वॉइस का तो ज्यादा रोल वैसे है नहीं इसमें। वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऑडिबल है या नहीं है? आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। ओके ओके। हरे कृष्ण। तो इस वीडियो से क्या टीचिंग्स डिराइव कर सकते हैं, क्या सीखने को मिला? प्रभु जी हम खुशी की खोज में, सर्च ऑफ हैप्पीनेस। ओके, फिर और कुछ? उसमें क्या वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है और अंत में उसकी दुर्दशा हो जाती है। यस। तो एक्चुअली भगवत गीता में भागवतम के माध्यम से हम श्लोक देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति है, हर कोई जीवात्मा है, इतना प्रयास क्यों करता है सुबह से लेकर शाम तक सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। जैसे उसको लग रहा था कि उस ब्रेड में, उसमें बेकरी आइटम में आनंद है, लेकिन उसको मिला नहीं, है ना। तो इसी तरीके से किस तरीके से टेम्परेरी होता है, इल्यूजनरी होता है, और मिजरेबल एंजॉयमेंट है जो भौतिक सुख जो होता है। आगे जाके देखेंगे डिटेल में, लेकिन जो हमारा शीर्षक था आज का सुख की खोज, तो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अलग स्पीकर्स रहेंगे, है ना। तो अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग टॉपिक्स पे क्लास लेंगे। और बेसिकली ये जो पीपीटीज वगैरह हैं, ये जो इस्कॉन के लीडर्स ने भी 2-3 साल में प्रिपेयर किया है ना, तो एक सिस्टमेटिक स्टडी है ना, डेली यदि आप अटेंड करेंगे तो सिस्टमेटिक आपके पास पूरा मटेरियल रहेगा। और आगे किसी को प्रीच करना है या खुद के लिए, तो कम से कम है सफिशिएंट मटेरियल आपके पास रहेगा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, करेक्शन, चैलेंज या कुछ है, कुछ भी हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु, बताइए। प्रभु जी, जो आत्मा जो है हमारे शरीर में रहता है, तो और परमात्मा भी रहता है, तो दोनों का रोल क्या है? एक्चुअली ये आगे के स्लाइड्स में आएगा।
है। पहले तो आत्मा के बारे में पूरा आएगा कि वैज्ञानिक तरीके से भी देखेंगे कि आत्मा होती है या नहीं होती है, परमात्मा। फिर आप भागवतम पे आप जाएंगे और भी आगे की स्लाइड्स में, तो उसमें वो आप भागवत में आपने पढ़ा होगा, यदि पढ़ा है तो, किस तरीके से वो दो पक्षियों से कंपेयर करते हैं। जो आत्मा रूपी जो जीव है, जीवात्मा, वो फल का भोग कर रहा है, और परमात्मा रूपी उसी वृक्ष पे बैठ के उसको देखते हैं। तो उस तरीके से परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में रहते हैं। यंत्र उड़ानी माया है सर्व हृदयसु अहम तिष्ठन्ति, कि सब हृदयों, सब जीवों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। आगे जाके आप भक्ति शास्त्री कोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें पूरा डिटेल में आता है भगवान किस तरीके से हर जीवात्मा के साथ में बोलते हैं। सूर्यदय सर्वभूता नाम, कि हर जीव का मैं सूर्यद हूँ। मित्र होता है, बंधु होता है, दोस्त होता है, एक सूर्यद होता है। तो भगवान कभी किसी जीवात्मा का छोड़ते नहीं है, उसके हमेशा साथ में रहते हैं, सूर्यद है उसके। इवन भले ही वो सुअर बन जाए या गधा बन जाए, कुछ भी, लेकिन इस तरीके से परमात्मा के रूप में भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। जैसे एक पिताजी अपने बेटे के साथ हमेशा रहते हैं उसके सुख और दुख में, तो उसी तरीके से हमारे परम पिता परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जो कि वास्तव में आगे देखेंगे हम। ये आगे के टॉपिक एक्चुअली किशोरदक्षाय विष्णु के रूप में, कैसे परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी थोड़ा सा एक चीज और था प्रभु जी, यदि रहते हैं तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वो इसमें आगे जाके आएगा, एक टॉपिक आएगा, फ्री विल करके एक टॉपिक आता है। कुछ माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमें देते हैं, कुछ स्वतंत्र इच्छा हमें देते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपको बोल दूं सब कुछ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, तो फिर आप क्या रहे? आप तो एक कठपुतली बन गए ना। अब कठपुतली मतलब हम तो एक डेड मैटर हो गए ना, मृत निर्जीव वस्तु की तरह हो गए ना। हमारे पास कुछ इच्छा ही नहीं, हम कुछ नहीं, सब भगवान ही करने वाले, फिर हमारा क्या रोल है? तो इसलिए हमें भगवान कुछ स्वतंत्र इच्छा देते हैं, तो उससे हम चाहे तो हम भक्ति भी कर सकते हैं या गलत काम भी कर सकते हैं। भगवान हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं। इसका उदाहरण भागवतम में आता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो पोल जो रहता है, खूटा जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, पोल खंबा, उसे एक गाय को बांध के रखते हैं। तो एक गाय उतनी ही दूर में घूम सकती है जितनी दूर में उसके रस्सी बंधी हुई है, तो उतनी ही स्वतंत्रता हमें देते हैं। हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं है। हम नहीं बोल सकते हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ स्वतंत्रता है हमें, है ना। अभी डिसीजन ले सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ स्वतंत्रता हमारे पास में है। तो उस कारण उस जो कुछ स्वतंत्रता हमारे पास में होती है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो इस कारण वो गलत काम करते हैं। परमात्मा तो कभी हाँ अंतः मतलब प्रेरणा जरूर देते हैं कि ये गलत कार्य है, लेकिन उसमें देखेंगे आगे जाके मन बुद्धि है, बहुत सारे स्तर होते हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक ऐसे स्तर होते हैं। तो जब बुद्धि प्रभावी हो जाती है तो सही डिसीजन आता है, लेकिन मन प्रभावी हो जाता है तो सही डिसीजन नहीं आता है इस तरीके से। तो आगे जाके हम देखेंगे पूरा डिटेल में। अभी सारे ये डाउट्स अभी मतलब नहीं ले सकते क्योंकि समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। मणि माता जी, वीरेंद्र प्रभु, पंखुरी माता जी, साहिल प्रभु, सुस्मिता माता जी, संजय प्रभु। कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू।